अडानी के स्टॉक रॉकेट हो चुके हैं। अब सवाल ये पूछ रहे हैं लोग कि हमें अडानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर ये कोई ब्लंडर है। अगर आप देखेंगे पिछले 2 दिनों के अंदर अडानी के स्टॉक 20% से लेकर के 35% तक की ग्रोथ दिखा चुके हैं कई स्टॉक्स के अंदर। तो अब सवाल वापस से वो निकल कर आता है, इन्वेस्टमेंट करे या नहीं करे, ये कोई ब्लंडर तो नहीं है, कहीं हमारा स्टॉक फंस तो नहीं जाएगा, हमारे पैसे फंस तो नहीं जाएंगे स्टॉक्स के अंदर। तो डिटेल में एक्सप्लेनेशन एनालिसिस समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है उनको अच्छे से पता है, मैंने 25 अक्टूबर को यानी कि दिवाली से पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जब करेक्शन चल रही थी, कि निफ्टी में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। यह किसी भी प्रकार के ना तो कोई करेक्शन है ना कोई क्रैश की तैयारी है, बल्कि ये दिवाली की तेजी आने वाली है, दिवाली की तैयारियां है स्टॉक मार्केट के अंदर। और आप खुद देख सकते हैं 25 अक्टूबर से लेकर के आज स्टॉक मार्केट के अंदर कितनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रही बात निफ्टी की। अब यहां पर निफ्टी का जिक्र करने का पीछे का रीजन ये भी है कि जब देखिए मार्केट तेजी के अंदर होता है ना, तो चाहे वो किसी भी प्रकार के स्टॉक क्यों ना हो, चाहे फिर वो पेनी स्टॉक की क्यों ना हो, वो भी कई बार चलना शुरू कर देते हैं। तो अडानी के स्टॉक में अगर तेजी आ रही है तो उसके पीछे का एक रीजन निफ्टी के अंदर तेजी आना भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब क्या हमें अडानी के स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले एक बात मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, और वो पहले भी कहने वाली बात यह है कि अगर आप स्टॉक में, अडानी के स्टॉक में लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। दोबारा कहता हूं, अगर आप लॉस लेने के लिए तैयार हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लॉस होगा, मैं आपको ये कह रहा हूं अगर आप लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये पक्की बात है, मैंने आपको पहले भी कहा था आज से 3-4 महीने पहले, और आज फिर यही बात कर रहा हूं। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात समझ कर देखिए। अब देखिए, अगर आप आज अडानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारी परिस्थितियां निकलती है, बहुत सारे एंगल्स निकलते हैं। आपको केवल उन एंगल्स को समझना है, और अगर आपको अडानी के स्टॉक में उसी तरह के एंगल्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको मार्केट में अडानी के स्टॉक के साथ उसी तरह का व्यापार करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं एक बात आपको पहले भी कह चुका हूं कि हर व्यक्ति का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अलग है, हर व्यक्ति के पास पैसा भी अलग है, हर व्यक्ति की समझ भी अलग है। तो अगर मैं एक राय रख दूंगा सभी के लोगों के लिए, तो पक्की बात मानिएगा 99% लोगों को लॉस ही होगा। इसलिए मैं आपको एंगल समझा देता हूं, और आप देख चुके हैं मैंने रशिया यूक्रेन युद्ध से लेकर के, अगर आपने दिवाली से पहले वाली वीडियो देखी है, इसके अलावा रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद जब कंसोलिडेट स्थिति के अंदर चला गया था मार्केट, तब भी हमारी सारी डेटा और हमारा एनालिसिस बिल्कुल सटीक रहा है तब से लेकर अब तक। तो सबसे पहली साइकोलॉजिकल पॉइंट आप ये समझिए, इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है आप खुद से पूछिए। आप आस पड़ोस के लोगों से देखिए, टीवी एंकर क्या कह रहे हैं, एनालिसिस देखिए, साइकोलॉजी रीड करने का प्रयास कीजिए कि इस समय लोगों के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या लोगों को अडानी के स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करने में डर लग रहा है या नहीं लग रहा। आप खुद से ही पूछने का प्रयास कीजिएगा कि आपका बटन दबाने की इच्छा कर रही है या नहीं कर रही, या आपको फिर डर लग रहा है कि थोड़े दिन और रुक जाते हैं, थोड़ी देर देख लेते हैं अडानी के स्टॉक में क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में कई स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि ये कि अडानी के स्टॉक कई महीनों से कंसोलिडेट स्थिति के अंदर थे, बहुत सारे स्टॉक कंसोलिडेट स्थिति के अंदर थे। अब उनके अंदर 2 दिन में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो देखा जाए तो ये एक तरह से ब्रेकआउट है, लेकिन ब्रेकआउट फेक भी होते हैं। तो यही ब्लेंडर है जिसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप खुद से पूछिए कि इस समय आपकी स्थिति क्या चल रही है। अगर इस समय आपको डर लग रहा है तो बहुत हद तक संभावना इस बात की कि ये ब्लेंडर नहीं है, यानी कि ये तेजी है। वास्तविकता में अडानी के स्टॉक में तेजी आने की संभावना दिखाई दी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अडानी केस की बात करें, कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट केस हुआ, बहुत सारी चीजें चलती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अडानी के खिलाफ कोई भी इल्जाम लगना और उसको प्रूफ होना, दोनों में रात और दिन का फर्क है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे, अडानी मामले में एक व्यक्ति का लिंक बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, और वो जो एक व्यक्ति है वो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठा हुआ है, सर्वोच्च पदों पर बैठा हुआ है इस समय। इसका मतलब है, अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं, क्योंकि मानने में कुछ नहीं जाता, अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि कोई ना कोई लिंक है अडानी जी के साथ उस व्यक्ति का, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि उसके खिलाफ कोई एक सबूत भी पेश किया जा सके। क्योंकि आप सोचिए, उसका लिंक उस व्यक्ति से बताया जा रहा है जो कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है, उसके पास सारे तरह की पावर है। तो क्या आपको लगता है वो उस व्यक्ति को डूबने देगा? तो इसका आंसर आता है नहीं। इसीलिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जब अडानी की शेयर्स गिरी और बहुत सारा मामला बढ़ा, तब भी मैंने आपको कहा था कि अगर ये लिंक है तो चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति कोई कुछ भी कर लीजिए, विपक्षी पार्टियां कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सबूत नहीं मिलेगा। और पिछले कुछ महीनों से आप देख सकते हैं, चाहे सीबी ने जांच करी हो या फिर कोई और संस्था ने जांच करी हो, कुछ भी देखने को नहीं मिला है अडानी ग्रुप के साथ। तो अब इन्वेस्टर भी ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ होने वाला नहीं है, तो इसके अंदर खरीदारी की जा सकती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डाउ थ्योरी पढ़ते हैं तो डाउ थ्योरी में मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब लोग किसी स्टॉक को बेच रहे होते हैं तब वो इन्वेस्टर एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं उस स्टॉक को। अब अगर आप अडानी ग्रुप के स्टॉक को देखेंगे तो पिछले 3-4 महीनों से वो स्टॉक ना तो नीचे जा रहे हैं ना वो ऊपर जा रहे हैं, एक कंसोलिडेट स्थिति के अंदर बने हुए हैं। अब अगर इस स्टॉक को नीचे जाना है, अगर इस स्टॉक में कोई गड़बड़ी होनी है, तो वो कब का नीचे जा चुके होते हैं, लेकिन वो खड़े थे। जैसे कि स्टॉक मार्केट रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद खड़ा था, वो गिर नहीं रहा था, वो कंसोलिडेट स्थिति के अंदर खड़ा था। और अगर वो खड़ा है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से खड़ा है, कोई ना कोई खड़ा कर रखा है उस स्टॉक को। ये बात मैंने उस समय भी कही थी मार्केट के लिए, आज अडानी के स्टॉक के लिए भी कह रहा हूं।
मतलब ये कि कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई इन्वेस्टर उन स्टॉक्स को खरीदे हुए है। और अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये कोई ब्लेंडर होता भी है तो ये अडानी के स्टॉक के लिए ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज आप अडानी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो और बहुत सारे लोग भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इससे होगा कि अडानी के स्टॉक ऊपर जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, अडानी हो या कोई और स्टॉक हो या किसी भी तरह का स्टॉक, वो आपको प्रॉफिट नहीं कमाने देना चाहता। अब अगर वो स्टॉक वहां से दोबारा गिर जाता है, जिस समय लोग सभी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हो सकता है ये स्टॉक 30%, 40%, 50% और ऊपर चला जाए, उसके बाद बहुत तेजी से नीचे गिर जाए और उसी पोजीशन पर आ जाए जहां पर आज वो है, तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों को यह समझ में आ जाएगा कि ये इस स्टॉक में अभी भी गड़बड़ है, इस स्टॉक को अभी नहीं खरीदना चाहिए, ये स्टॉक हमारे लिए सेफ नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर आज जितने लोग निकले हुए, इससे भी ज्यादा लोग और भी डरेंगे इस स्टॉक में अप्लाई करने से। और उसके बाद अगर उस स्टॉक में तेजी आती है तो वो तेजी और भी ज्यादा अच्छी होगी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की। तो यहां पर मैंने दो केसेस बताए। पहला केस, अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो देखिए आपका मनोविज्ञान क्या कह रहा है, आपको डर लग रहा है उस स्टॉक को खरीदने में या नहीं लग रहा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक आपको खरीदने का मौका नहीं देगा। अगर वो आपको खरीदने का मौका दे रहा है, इसका मतलब है कि उस स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप खुद से पूछिए ये सवाल, और अगर आप खुद से पूछते हैं तो आपको दो एंगल समझ में आते हैं जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब अडानी के स्टॉक जिस भी एंगल में जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। स्टॉक मार्केट से जुड़ी वैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।